गुरुदेव जी प्रणाम। आदेश। प्रणाम। गुरु भगवान का ध्यान किया। इसके पश्चात में बिल्कुल आप स्थिर होकर और सीधे बैठ जाएं। बिल्कुल कब सीधा रखें और मन को एकाग्र करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। अंगूठा और पहली उंगली को श्वासों पे ध्यान केंद्रित करें। गहरा श्वास प्रश्वास का अभ्यास। कमर सीधी। श्वासों की गति लंबी गहरी। ध्यान की संपूर्ण चेतना ध्यान की संपूर्ण चेतना श्वासों पर केंद्रित। श्वासों का आना जाना देखिए और साक्षी भाव से देखते रहिए। जितना श्वास को गहरा ले सकते हैं छोड़ सकते हैं उतना गहरा लेंगे, उतना गहरा श्वास को छोड़ेंगे। श्वासों की गति धीमी लंबी और गहरी। ध्यान की चेतना को आज्ञा चक्र पर लेके चलिए। आज्ञा चक्र जहां पर आप तिलक लगाते हैं, आपके दोनों भुवों के मध्य जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं वहीं आज्ञा चक्र। वहीं ध्यान कीजिए एक सूक्ष्म बिंदु का, चमकता हुआ बिंदु, जिससे कि निरंतर प्रकाश निकल रहा है और हमारे शरीर और मस्तिष्क को हल्का कर दीजिए। कोई भी तनाव कोई भी खिंचाव आपके शरीर में ना रहे। इस समय आप और सिर्फ आप और मेरी वाणी यह समय आप बाह्य जगत से आपका कनेक्शन काटा जा रहा है। आज्ञा चक्र में देखते रहिए सूक्ष्म ज्योति बिंदु के रूप में। जिस प्रकार से सूर्य आकाश में चमकता है, इसी प्रकार आपके आज्ञा चक्र में सूर्य जितना प्रकाश विद्यमान है। सूर्य जितनी ऊर्जा, सूर्य जितनी ऊष्मा, अभ्यास को गहरा करते रहिए। स्वाभाविक रूप से श्वासों को आने दीजिए, जाने दीजिए।
ध्यान की चेतना मूलाधार चक्र में स्थित रखिए। मूलाधार चक्र आपके रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले स्थान पर स्थित प्रथम चक्र मूलाधार। इसके पश्चात ध्यान की चेतना स्वादिष्ठान में स्थित कीजिए। मूलाधार और नाभि के बीचों बीच स्वादिष्ठान चक्र। ध्यान की चेतना नाभि में लेके आइए मणिपुर चक्र में, और इसके पश्चात नाभि स्थान से आपकी चेतना हृदय में स्थित कीजिए चक्र। और ध्यान की चेतना अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र आपके कंठ स्थान में, और कंठ स्थान से पुनः स्थित कीजिए आपकी चेतना को आज्ञा चक्र में जहां पहले स्थित थी। इसके पश्चात ध्यान की चेतना अंतिम चक्र की ओर सहस्त्रार तक ले जाइए। सहस्त्र आपके सिर के सबसे ऊपरी भाग में स्थित, जहां पर आप चोटी बांधते हैं, ब्राह्मण लोग। सहस्त्रार जहां पर भगवान शिव विराजमान हैं। इस प्रकार से आप साक्षी भाव से अपने शरीर में प्रकाश का पुंज और इन सातों चक्रों को साक्षी भाव से देखिए कि आपके शरीर सूक्ष्म शरीर में सातों चक्र विद्यमान है, घूम रहे हैं। आपका शरीर हल्का, तनाव रहित, चिंताओं से मुक्त। साथ में ओम का उच्चारण आप करेंगे। ओम। 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 ओम।
शांत भाव से बैठे रहिए, कोई हलचल नहीं, कोई क्रिया कोई प्रतिक्रिया नहीं, शांत। दोनों हाथों को आप मिलाएंगे और आपस में घर्षण करेंगे। जितनी है कैसे हो गया। स्पर्श करेंगे अपने आंखों का, पूरे शरीर का। और थोड़ी देर शांति पूर्वक बैठेंगे, कोई क्रिया कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। और जो आपने ध्यान किया उस ध्यान में थोड़ी देर स्थिर रहेंगे, शांत स्वभाव से, शांत। अपने सांसों को निरंतर आप साक्षी भाव से देखते रहिए। आइए वापस ध्यान से बाहर। ये ध्यान करना आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है और ध्यान क्यों किया जाता है। ध्यान आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है कि आपको ऊर्जा प्राप्त हो सके। जब आप ध्यान करेंगे, जो आपकी ऊर्जा व्यय हो रही थी और आपका शरीर जो कि निरंतर कार्य कर रहा है, और आपका मस्तिष्क जो निरंतर बिना रुके सोच रहा है, और इसमें निरंतर असंख्य विचार चल रहे हैं आपके मस्तिष्क में बिना रुके। जब आप सो रहे हैं तब भी वह क्रिया कर रहा है, और जाग रहे हैं तो वो ज्यादा क्रिया कर रहा है। तो जब तक आपके मस्तिष्क को एक नवीन ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, तब तक आप रिफ्रेश नहीं हो सकते।
ऊर्जा को संग्रहित करने का सबसे अच्छा जो माध्यम है वह ध्यान है। जब आप एकाग्रचित और ध्यानस्थ होते हैं तो ज्यादा आप सूक्ष्मता से आध्यात्मिकता में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप में ध्यान का अभ्यास नहीं है, आप ध्यानस्थ नहीं हो सकते, तो मैं ये समझता हूं कि किसी भी विद्या, कोई भी महाविद्या, कोई भी पूजन आपको वो परिणाम नहीं दे सकता। तो आपको ये ध्यान आपके सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों ही को, मन, चित्त, इनको पवित्र करेगा और आपके दोषों का नाश करेगा। और चक्रों का ध्यान करने से आपकी सूक्ष्म शक्तियां जो आपके शरीर में खुद विद्वान है, मौजूद है, वे जागृत होती। छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आपका सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, सूक्ष्म शरीर पल्लवित होता है, उसको पोषण मिलता है। और जितने भी आध्यात्मिक कार्य हैं, साधनाएं हैं, जितनी भी चीजें हैं आध्यात्मिक, देवताओं के दर्शन है, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना है, ये सारी चीज, जितनी भी XYZ चीजें हो सकती हैं आध्यात्म में, वह सूक्ष्म शरीर के माध्यम से संभव है। जब तक आपका सूक्ष्म शरीर विकसित नहीं होगा, उसका निर्माण नहीं किया जाएगा, आपको आध्यात्म सिर्फ एक ख्वाब लगेगा और कल्पना। जब आपका आध्यात्मिक शरीर यानी कि सूक्ष्म शरीर विकसित हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आध्यात्मिकता है क्या। फिर सूक्ष्म जगत से आप जुड़ सकते हैं और सूक्ष्म जगत से आप, जिनके अध्यात्म से आप अपना कार्य निकालवा सकते हैं और जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और ध्यान करने से आपको असीम शांति तो मिलेगी, साथ साथ आपको एक जो ऊर्जा आपकी संसार में घटित हो रही थी, वह ऊर्जा रुक जाएगी। और उसके जब थॉट प्रोसेस स्टॉप हम कर देते हैं, तो प्राकृतिक रूप से हमारी जो शक्ति व्यय हो रही है वो रुक जाती है। ठीक है। इसका ये फायदा ये भी है कि जो ओवर थिंकिंग या नकारात्मक विचार होते हैं, यदि एक अच्छा गुरु, मास्टर यदि ध्यान को कराए तो उसको काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पर ध्यान रहे जो डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में है, वे अकेले ध्यान ना करें। जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं या यूट्यूब में जाएगा, तो ध्यान उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो नितांत डिप्रेशन में है, चिंताओं में है। चूंकि ध्यान उनको इस प्रकार से करना होगा, कोई इसी गाइडेंस में, किसी योग गुरु के सानिध्य में। चूंकि जब डिप्रेशन के विचार और निम्न स्तर के विचार मस्तिष्क में रहते हैं, तो ध्यान की जो गति होनी चाहिए वह गति नहीं हो पाती। और कई बार उसके विचार इतने प्रबल हो जाते हैं डिप्रेशन वाले व्यक्ति के, कि वो और बेकार और पागल हो सकते। तो ध्यान लाभदायक भी है, तो ध्यान खतरनाक भी है। और जिनको डिप्रेशन, अवसाद और बहुत ज्यादा इस प्रकार के मानसिक कमजोरी है, उसके लिए ध्यान से पहले भस्त्रिका, कपालभाति और शक्ति संचालनी मुद्रा, इन सब का ज्ञान और वो प्रैक्टिस करे, तो उसका जो भौतिक शरीर, भौतिक जीवन है, वो अच्छा होता है। जो भी उसके अंदर विकार है वे खत्म होते हैं। क्योंकि भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी डिप्रेशन यानी तनाव और अवसाद की जो अवस्था है, वो छोटे, कम उम्र के लोगों में, पहले तो बुजुर्गों में पाई जाती थी, अब छोटे उम्र के बच्चों में, यंग एज के बच्चों में अधिकांश पाई जा रही है।
योग, अध्यात्म और मंत्र शक्ति के माध्यम से आप सभी के अंदर एक नई चेतना और ऊर्जा संचारित हो। इस उद्देश्य के साथ मैंने ये आप छोटी सी क्रिया कराई थी। हालांकि इस ध्यान का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। 1 घंटे कम से कम मैं आपको ध्यान, योग निद्राएं और ये सारी मैं इस योगिक क्रिया में करा सकता हूँ। छोटा मैंने आपका ये ध्यान कराया और अभी कल से फुलकाष्टक लग रहे हैं और इस बीच बहुत सारे लोग नाना प्रकार की समस्याओं से, संसार में प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ समस्याओं से ग्रसित है, ये तो सत्य है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शत्रु द्वारा प्रताड़ित हैं, गिरह बाधाओं से प्रताड़ित हैं, तंत्र बाधा से प्रताड़ित हैं। उन लोगों के लिए होलिकाष्टक काफी वरदान जैसा सिद्ध होगा। और कल से यानी कि 17 तारीख से और 24 तारीख तक, जिस दिन होली जलेगी उस दिन तक 8 दिन ऐसे रहते हैं कि आप किसी भी मंत्र की साधना करते हैं और इस बीच कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। ठीक है। और अंतिम दिन, जब जिस दिन होलिका होगी उस दिन मैं प्रयोग बताऊंगा आपको, जिनको तंत्र प्रयोग है और जिनको तंत्र प्रयोग नहीं है। होलिका दहन जब हो उस समय वो प्रयोग मैं बताऊंगा, वो करके अपने ऊपर से उतारा करना है आपने, अपने घर से उतारा करना है। वो सामग्री मैं बता दूंगा, लिख के दे दूंगा आपको। आप उस विधि से, उस तरीके से अपने शरीर से, अपने घर से उस उतारे को करें और होलिका में उसको दहन कर दें। पहली बात। दूसरी बात, विशेष ध्यान रखने योग्य वाली बात यह है कि इन होलिकाष्टक और होली पे अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने गुरु, अपने इष्ट देवता, इनको जिस प्रकार से आप प्रसन्न कर सकते हैं उस प्रकार से इनको और इनको प्रसन्न करो। यदि आपके कुल देवता, कुल देवी वे रुष्ट हैं तो बड़ी साधना करने का भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो ये आप जरूर नोट कर लें कि ये जो होलिका है इसमें आपने जिस मंत्र, जिस शक्ति, जिस इष्ट की साधना आप वर्ष भर करते हैं तो इन 8 दिनों में विशेष उस तरीके से उनको मनाएं, उनकी साधना करें। क्योंकि यही 8 दिन और ये होली का समय बहुत विशिष्ट है। इसमें कई सारी क्रिया ये हुई कि एक तो देवी देवताओं का, देवी और शुर और असुर, ये युद्ध का समय हुआ करता था। मतलब इसी समय में धर्म और अधर्म का युद्ध, प्रहलाद, हिरण्यकश्यप, होलिका और नरसिंह भगवान। तो प्रहलाद की वजह से नरसिंह अवतार हुआ, होलिका का भी जीवन समाप्त हुआ और हिरण्यकश्यप का भी जीवन समाप्त हुआ। और उस बीच जो क्रियाएं हुई, जो शक्तियां ब्रह्मांड में घूमी, वही समय होलिकाष्टक का। इस समय 8 दिन तक लगातार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को रास्ते से हटाने के लिए, कि वो विष्णु का उपासना ना करे, शक्ति परमात्मा का उपासना ना करे, वो हटाने के लिए उसको 8 दिन तक लगातार प्रताड़ित करता गया कि इसको नष्ट करने के लिए। तो ये अष्टक इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे धर्म की जीत हुई है और भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार अवतरित हुआ है। इसके पश्चात भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान ने अवतार अवतरित हुए हैं। हिरण्यकश्यप का वध हुआ। इसके पश्चात दूसरी विशेष क्रिया ये हुई कि जो नरसिंह अवतार हुआ उसको शांत करने के लिए भगवान शंकर का शरव अवतार हुआ है, जिसको जिनको वीरभद्र भी आप कह सकते हैं और आकाश भैरव यानी कि सर्वेश्वर अवतार भी कह सकते हैं। और तीसरी क्रिया ये हुई जब इन दोनों में युद्ध हुआ, नरसिंह और भगवान शंकर में। और इस बीच फिर तीसरी जो क्रिया विशेष, ये प्रतिंग्रा। और प्रतिंग्रा क्या है? प्रतिंग्रा इन दोनों को शांत करने की क्रिया।
भगवान शंकर की यानी भगवान शरभ की, या यूं कह लो भगवान भैरव की शक्ति प्रतिंगिरा। प्रतिंगिरा क्या है? प्रतिंगिरा वो है यदि कोई शत्रु आपको प्रताड़ित कर रहा है, यदि आप प्रतिंगिरा की साधना करेंगे तो शत्रु द्वारा किया गया तंत्र प्रयोग वो भगवती प्रतिंगिरा कई गुना वेग के साथ उसको वापस कर देती है और शत्रु के सर पे ही पटक देती है। तीन विशेष थे, एक तो अवतार हुआ नरसिंह भगवान का, दूसरा हुआ शरभ अवतार, तीसरा प्रतिंगिरा। तो इस होली को विशेष बनाइए। जरूरी बात ध्यान रखने योग्य यह है कि होली रंगों का त्योहार तो है ही है, पर जो साधक हैं रंगों का त्योहार करें पर थोड़ा सा संभल कर, क्योंकि इन्हीं दिनों में अधिकतर तंत्र प्रयोग, मैली विद्याएं और बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो इस समय अपना बचाव करें। और ये लगातार अनुष्ठान होगा कल से, और 8 दिन तक ये अनुष्ठान करेंगे। इसके बीच में जो साधक दीक्षा लेना चाहेंगे सावर दीक्षा दी जाएगी, और एक मंत्र प्रदान किया जाएगा, उसको आप बिना किसी नियम धर्म के भी आप बिना माला के उसको जप करना है साबर मंत्र का। वो आपकी सुरक्षा के लिए, आपके आपके घर की सुरक्षा के लिए वो मंत्र आपको करना है। ठीक है। और 8 दिन तक निरंतर प्रोटेक्शन के लिए, अपने अपने जीवन के लिए भी, अपने परिवार के जीवन के लिए भी, और घर की सलामती के लिए अपने देवी देवताओं को मनाते हुए आप अनुष्ठान में सम्मिलित होइए। और यही कामना है कि ये 2024 आपके लिए उत्तम साबित हो। ठीक है, तो ये आज का सेशन का विशेष ये वार्तालाप थी। और जिन जिनको क्या कहते हैं, शावर दीक्षा, क्योंकि शावर मंत्र भी वो इसपे भगवान नाथों की कृपा होगी या अनुमति होगी, क्योंकि शावर का जो शावर तंत्र है वो गुरु गोरखनाथ और नवनाथ और सिद्धमचंद्र नाथ के अंतर्गत आता है, भगवान शंकर के। तो जिन पे कृपा होगी उनको शावर मंत्र में प्रवेश मिल जाएगा। और शावर मंत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वेदोक्त मंत्र की तरह इतना वर्षों तक इतना तपस्या करने का उसमें आवश्यकता नहीं है, तो क्योंकि स्वयं सिद्ध होते हैं शावर मंत्र। और सही मायने में यदि देखा जाए कि शावर मंत्रों के माध्यम से ही बहुत शीघ्रता से अपनी समस्याओं का निदान किया जाता है। आप गांव में देखें तो गांव खत्म हो गए हैं। वैसे गांव में बहुत सारे ऐसे साधारण से लोग रहते थे, और बहुत सारी बीमारियों का इलाज वो शावर मंत्रों के माध्यम से करते थे। किसी को झाड़ा लगाना है, किसी का बुखार उतारना है, किसी का सर में दर्द को भगाना है, किसी का सर्प का यदि विष किसी ने काट सर्प ने भी दंश कर दिया है या बिच्छू ने दंश कर दिया है, उसके जहर को भी वो शावर मंत्र के झाड़े से उतार दिया। और न जाने भूत प्रेत और बाधाएं, घर के माताएं और जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, उस शावर मंत्रों के माध्यम से ही उन समस्याओं का निदान पा लेते थे। बुखार, कहते कि शारीरिक समस्याएं जो भौतिक दैविक ताप है, बुखार है, ये सब बीमारियां हैं, वे भी शावर मंत्र के माध्यम से वो कर लेते थे उसको कंट्रोल। और वो विद्या धीरे धीरे लुप्त हो गई। लोग ज्यादा ध्यान देते नहीं, क्योंकि पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, बैठ नहीं सकते। तो कोई भी साधना करने के लिए बैठना जरूरी है। और जो बैठ सकता है स्थिर आसन पे, स्थिरम सुखम आसनम, जो स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठ सकता है वो आसन सिद्ध हो जाता है उसको। और जिसमें धैर्य है वही बैठ सकता है। तो आप लोग में है वो पेशेंस, तो आप कर सकते हैं। तो आपको एक मंत्र दिया जाएगा और अपना फोटो डिटेल भेज दें जिनको दीक्षा चाहिए, शावर दीक्षा। इसमें क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ की आन, नवनाथों की आन, गुरु की आन चलती है, और जरूरी भी है आप लोगों को कुछ नवीन
विशेष। और मैं तो यह कहता हूं कि आप खुद तपस्या करें और खुद तपस्वी बन के अपनी समस्याओं का निराकरण करें, उनको सॉल्व करें। मैं ये चाहता हूँ, ये हमारे गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर भी वो ऐसा ज्ञान और ऐसा तपस्या का ताप आपके अंदर आए कि आपके शत्रु परास्त हों, आप विजयी हो, जो भी जिस क्षेत्र में आप हैं, व्यवसाय है, नौकरी है, संसार है, उसमें आपका भौतिक संपन्नता, सुख का जीवन सुखी, वो तप के माध्यम से और मंत्र शक्तियों के माध्यम से, गुरु कृपा के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। और सबने प्राप्त, जितने भी शिष्य होते हैं सब उसी मार्ग पर चलते हैं। तो ये 8 दिन है, इसमें 8 दिनों में आप इस समय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भगवान का नाम लीजिए। कुछ लोग वैष्णव होते हैं तो भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि प्रहलाद ने यही मंत्र का जप किया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैष्णव है, शिव ओम नमः शिवाय जप करते हैं। कोई भी इसमें वो नहीं है कि नियम नहीं है, कोई भी आप मंत्र कर सकते हैं, कोई भी अगला मंत्र करें, आप त्रिशक्ति चामुंडा मंत्र करें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे महामंत्र करें, चाहे आप अगला का बीज मंत्र करें, आप कोई भी एक मंत्र पकड़ के बैठ के आप करें और ये अष्टक में आपको बड़ा जबरदस्त परिणाम इसका प्राप्त हो। जिसकी नौकरी नहीं लग रही है नौकरी के लिए करें, जिसका शादी नहीं हो रहा है शादी के लिए करे, जिसका बच्चा नहीं हो रहा है बच्चे के लिए करे, जिसका तंत्र प्रयोग है उसके निराकरण के लिए करे, व्यवसाय के लिए करे, उस पे कर्ज हो रहा है उसके संकल्प ले कर्ज को नष्ट करने के लिए करे। तो प्रयोग तो ऐसे किया जाता है। आप लोगों को, आपसे मंत्र पढ़ने से नहीं होगा, आपको संकल्प भी लेना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। माँ भी तभी दूध पिलाती है ना जब बच्चा रोता है। जब तक आप उस शक्ति के सामने बैठकर अपना रोना नहीं रोएंगे, मतलब संकल्प नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, तब तक चीजें रुकी हुई है। इस समय आप संकल्प करेंगे स्थिर रूप से बैठकर, और अडिग, एक साधक होता है, अडिग होता है, बदलेगा फिर जीवन आपका। ठीक है। और बस आज का, तो आज अपना डिटेल भेजना, मैं रात्रि काल में आपकी दीक्षा कर दूंगा या सुबह आपको मंत्र प्रदान करूंगा। ठीक है, सार्वजनिक तो मंत्र को नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा, क्योंकि ग्रुप में डाल दूंगा, बोलने से क्या, ग्रुप में डाल दूंगा उसको। और या फिर पर्सनली भी मैं भेज सकता हूँ, जैसा मेरा दिमाग रहेगा, जैसी आज्ञा होगी गुरुमंडल की। और कुछ विशेष लोग हैं, अपनी समस्याएं, विशेष समस्या है वो विशेष आप बताएं। तो इन दिनों ये बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा समय है आप लोग साधकों के लिए, अच्छा समय है। और पूरे आप अष्टक में भी कुछ नहीं कर पाए तो होलिका दहन का जो दिन होता है वो बहुत, यदि आपने 7वां 8वां दिन कुछ नहीं किया, छोड़िए, तो होलिका दहन के समय ही यदि आपने उसमें आपने ये 2 घंटे 3 घंटे भी जब कर लिया, तो आप बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। वो भी बहुत महत्वपूर्ण समय है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय तो वही है, होलिका दहन। ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी, और आप अपनी डिटेल भेज देंगे तो उन पर दीक्षा मैं कर दूंगा। फिर अनुष्ठान जैसे भी होगा, जैसे चेतना आएगी आगे आएगी, वैसे अनुष्ठान में जिस चीज को सम्मिलित होना होगा, जिस जिस प्रकार से अनुष्ठान होंगे उस प्रकार से अनुष्ठान आगे की प्रक्रिया चलेगी। और आप अपनी साधनाओं को, अपनी जो आप क्रियाकलापों को गुप्त रखेंगे, गोपनीय रखिए। अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में ज्यादा इस जो भी साधना आप करते हैं उसको गुप्त ही रखिए। ठीक है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, या अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो जिस जैसे जैसे आपके अंदर गोपनीयता आएगी वैसे वैसे शक्ति पल्लवित होगी। ठीक है। और बाद बाकी आप करें, गुरुमंडल
आपका बड़ा विराट है। गुरुमंडल आपकी जो भी मनोदशा है उसको समझते हुए आपको बिल्कुल सहयोग करेंगे। और भगवती पराम्बा, जगदम्बा, माई बगलामुखी और माताएं आपकी हमेशा आपके इस परिवार को और आपको प्रोटेक्ट करें। अभी आप गुरु जी लोगों से प्रणाम। आप थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, आपने जो नवारना मंत्र की दीक्षा दी है ना गुरु जी, मेरा मेरा निरंतर उसका जप चालू है। अच्छी बात है। नवाड़ मंत्र। सवेरे सवेरे 5 बजे, 5 बजे उठता हूँ मैं, सवेरे 5 बजे। अच्छा। सवेरे 5:30 6 बजे से जो चालू करता हूँ, वो 8:30 बजे तक ड्यूटी के वक्त में बंद करता हूँ। एक चीज आप ध्यान रखें, आप मंत्र के साथ में बलि हम्म। जरूर दें। आप बलि कैसे दें? नींबू ले वो लें, क्या? नारियल ले लें। जब आप मंत्र जाप करें हाँ। तो एक भैरव के नाम से बलि, हाँ। बटुक भैरव। हाँ। एक जिस शक्ति का आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसका आप बलि दें। ठीक है। बोलिए, मतलब क्या देना है गुरु जी? नींबू काटो। बलि का मतलब होता है कि आप बलिदान कर रहे हैं। आप आदमी तो अच्छा, पहले डेली तो, हाँ डेली नींबू जहाँ काटना डेली पड़ेगा? करें, डेली। तो नींबू अच्छा। सस्ता है, नींबू की बलि दें। ठीक है। नारियल है, उसका नारियल तो, दे सकते हैं, नींबू दे सकते हैं। लौंग ले लो, लौंग और सस्ता पड़ेगा। लौंग ले लो, 2 लौंग को ऐसे तोड़ो। और तोड़ने के बाद दो क्या लौंग, करने का, जला देने का क्या? हाँ उसको तोड़ के और जला दो। हाँ चलेगा, सुहाग वो कर सकते हैं। वो कर दो। नींबू हम्म। नहीं खरीद सकते तो लौंग, हाँ, बलि, वो कर सकते हैं। बलि दो। उसको क्या गुरु जी, कपूर में नींबू डाल वाला के प्रोसेस जला देने बता का क्या? देते हैं। हाँ कपूर में डाल के जला दो। अच्छा, और उस समय कुछ मंत्र बोलना है क्या? जिस मंत्र से आप करते हो पूजा, जब उसी मंत्र को बोलेंगे। ओके गुरु जी, बढ़िया है। जैसे आपने बहुत अच्छा। जैसे ये है नवाड़ मंत्र है, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बच्चे, हाँ। बलिम ग्रहण ग्रहण, तोड़ के। नींबू है तो उसको काट के, नारियल है तो फोड़ के, एक बार में अच्छा। पटक के। अच्छा। ठीक है। और होली के प्रयोग के लिए मैं आप सभी को बताऊंगा। और कैसे क्या करना है, एक पोटली बनाना है, उसके बता दूंगा क्या क्या उसमें भरना है। और भर के वो सारा घर से उतारा करके और वो अपना ये करके, अपने शरीर से उतारा करके वो उसको आप होली के अंदर होलिका डाल में देना है दहन, क्या? होलिका में दहन कर देना है। ठीक है। और गुरु जी, मैंने फोटो वगैरह सब भेज दिया है। नरसिंह मंत्र की, नरसिंह मंत्र वगैरह बता देंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। आपकी जैसी इच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं तो बहुत दिल लगा के कर रहा हूँ। मैं, मेरे से जितना होता मैं बहुत दिल लगा कर रहा हूँ। आपको तो सब मालूम है। और मेरे साधना अंदर को बहुत थोड़ा परिवर्तन हुआ है। साधना को थोड़ा आनंद के साथ में करो। एज ए जॉब मत करना। आनंद के साथ करो, स्किप भी करो थोड़ा। उसके लिए थोड़ी छोटी 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 क्रिया भी करो। घूमो अच्छा। फिरो भी। मतलब एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन ऐसा एक नीरस नहीं होना चाहिए, उसमें रस होना चाहिए आध्यात्मिक व्यक्ति में। इसको हाँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग सब ऐसे बैरागी बन जाए। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसे सीरियस रहने लगे। आध्यात्म आपको सीरियस और बैरागी नहीं बनाता। आध्यात्म आपको ज्ञान चक्षु खोलता है, चैतन्यता देता है, आनंद देता है, खुशी देता है, उल्लास देता है। और आपको नीरस नहीं होना, आपको मायूस नहीं होना, आपको गंभीर नहीं होना, आपको बैरागी नहीं बनना, आपको साधु नहीं बनना, आपको कुछ ऐसा बहुत सीरियस नहीं बनना। ठीक है। और गुरु जी, मेरे ना पैसे अटके वाले हैं 2 3 जगह पे, वो पैसे मिल नहीं रहे बैंक। उसके लिए अनुष्ठान करो। उसके रिगार्डिंग, हाँ ना, उसके देखिए रिगार्डिंग कुछ उसके तो बोलिए गुरु जी। देखिए कोई जबरदस्त चीज यदि काम नहीं हो रहा, उसके लिए जबरदस्त प्रहार करना पड़ता है। एक लोहार होता है ना, वो चोट धीरे धीरे नहीं मारता। वो उसको किसी को काम लेना ना, उसको पूरा तरीके से चोट मारना पड़ता है। अनुष्ठान का मतलब है पूरी क्षमता के साथ चोट मारो। अच्छा। अनुष्ठान का अर्थ क्या है? अनुष्ठान का अर्थ है कि हम जबरदस्ती उसको पूरी क्षमता के साथ में उसको प्रहार कर रहे हैं।
गुरुजी मुझे पर्सनल जबरदस्त। में थोड़ा बात करनी है आपसे, कब बात होगी? हाँ, पर्सनली बात कर लेना तुम, ठीक है? कल कितने बजे कॉल करो आप? 11:30 बजे के बाद करो। हाँ चलेगा गुरुजी। मुझे सपना जो पढ़ा है ना उसके रिगार्डिंग भी मुझे बोलना है आपको। बताओ। एक्चुअली क्या है गुरुजी, मैंने तो पहले ही बोला था क्योंकि मैंने और हमने जो है मेरे परिवार ने, हम राम जी के उपासक है। राम जी हमारे लिए सब कुछ है। तो मुझे 2-3 बार है ना सपने में ऐसा लगा कि कोई मुझे बोल रहा है कि हनुमान जी की उपासना करो। आज भी मुझे सवेरे 4 बजे मैं, मतलब मैं उठता ही नहीं, वो ऑटोमेटिक उठा देते हैं। मैं उठता ही नहीं 5 बजे, वो बराबर नींद खुल जाएगी, वो उनका काम करते हैं। तो 5 बजे मुझे कोई तो बोल रहा था कि तो हाँ, मैं सपने में बोल रहा हूँ मुझे हनुमान जी की उपासना करनी है। पर अभी मुझे इतना मालूम नहीं है कि हनुमान जी की उपासना कैसे करनी, क्योंकि मंत्र तो आपने कुछ बताया नहीं हमको। शावर मंत्र मिल रहा है वो हनुमान का, हनुमान जी का ही मिल रहा है आप लोगों को। अच्छा, क्योंकि क्या है गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी के अंदर से ना 70% नेगेटिव थॉट्स हुए और रिमूव फॉर बॉडी, पर अभी 30% तो भी बाकी है। जो शावर मंत्र भी मिलेगा पहले आपको हनुमान जी का ही मिलेगा, क्योंकि शावर अच्छा। मंत्र के पहले जो देवता हैं वो गणेश और हनुमान ही है, भैरव है। अच्छा। इनकी चौकी से, उनके उससे शावर मंत्र का साधना चलता है। ठीक है। अच्छा। तो जो मंत्र मिलने वाला है वो हनुमान मंत्र ही मिलने वाला है आपको, शावर मंत्र। और गुरुजी ये सपने में जो कोई कुछ बताता है उसका क्या रीजन है? उसको गोपनीय रखो और उसको समझो अभी। यदि कोई वो बता रहा है आपके तो उसको आपके सिवा तो गोपनीय, मैं किसको बोलता ही नहीं। हाँ, उसको गोपनीय रखो और उस क्रिया को आप चालू रखो। वो आगे और भी राज खुलेंगे, और यदि वो चीजें सिद्ध हुई तो फिर जीवन के राज भी खुलने लगेंगे। अच्छा गुरुजी, ये हनुमान वर्धमान स्तोत्र में पढ़ सकता हूँ क्या? हाँ, पढ़ सकते हो बड़वानुल स्तोत्र। इसका कुछ विशिष्ट विधि है क्या? तीव्र तीव्र और तीक्ष्ण है ये बड़वानुल स्तोत्र। बड़वानल हाँ। हनुमान जी का वह स्वरूप जो लंका में आग लगाई थी उसको बड़वानल कहते हैं। हाँ। जो जंगलों में आग लग जाती है, नहीं बुझती नहीं है, वैसे ही आग लंका में लगी थी, उसको बड़वानल भैरव कहते हैं हनुमान जी को। और गुरुजी मेरे 2-3 अनुभव भी है, वो मैं आपको पर्सनल में शेयर करना चाहता हूँ। कल बात करना। ओके चलिए गुरुजी। ठीक है। और अभी नाजमीन है, जय माँ की गुरु जी। जमाई। नाजमीन बताइए, कैसा लगा आपको ध्यान आज का? किया आपने ध्यान? हाँ जी किया गुरु जी, महसूस भी हुआ, हाँ हाँ, बहुत कुछ महसूस हुआ ध्यान करने में। ठीक। और मैं बोलना नहीं चाहती गुरु जी। हम्म, और अभी तो यहाँ वीकेंड है गुरु जी, और हम मंडे को आपको अपना सब कुछ भेज देंगे। ठीक, कोई बात नहीं। अच्छी बात है गुरु जी। सही। और राहुल, व्यस्त है राहुल? ठीक है। और कौशिक, कौशिक जी बच्चा, कैसे हो आप? जो मंत्र जाप कर रहा हूँ नवान में। अच्छी बात है, कीजिए कीजिए। कुंदन। मेरी वो समस्या थोड़ी हाँ दूर नहीं हुई। हाँ। मेरी जो समस्या थी ना वो समस्या दूर नहीं, शत्रु विनाश शत्रु की। तो अभी कल से अष्टक लग रहा है। जी। तो मैंने आपको देवी देवता के लिए बताया था, आपका कुल देवी देवता का क्या मैंने बताया था कुछ आपको? एं ग्रीम क्लीम चामुंडा विषय नवान मंत्र का जाप करने के लिए बोला था मेरे को। हाँ हाँ। तो अभी अष्टक में देखिए, समस्या दूर नहीं हुई उसका कोई वो, उसका टेंशन मत लो अभी। अभी शक्ति के द्वारा कार्य ले रहे हो अब, तो उसके लिए समय है अनुकूल, ये 8 दिन तक। और हम्म। होली के विशेष इसको करना है। ठीक है। ठीक है। और कल बात करना आप, मुझे 12 बजे कॉल करना। ठीक। ठीक है। 12 बजे। गुरुजी शरण स्पर्श। हाँ, खुश रहिए। गुरुदेव जी प्रणाम प्रणाम।
प्रणाम। और राहुल, साधना कैसे चल रही है? बस बढ़िया बढ़िया चालू है, मेरा रात में चालू है। बहुत सुंदर। 11 एनर्जी बजे वाला रहती जो है बस। राहुल में क्या बोले एनर्जी बोलते हो? हमेशा रहती है। क्या क्या? मैं कह रहा राहुल में हमेशा एनर्जी मैंने देखा है। बात जब राहुल से बात होती है हमेशा एकदम एनर्जी और एक इलेक्ट्रिसिटी रहती है हमेशा। एनर्जी भरने वाले आप ही हो गुरुदेव। गुरुदेव जी, अच्छी। एनर्जी देने वाले आप हो। देखो, परमात्मा गुरुमंडल दे रहे हैं एनर्जी, और एनर्जी रहना चाहिए साधक में, एकदम विद्युत की भांति कौनती को एनर्जी रहनी चाहिए। दिखना चाहिए कि ये कुछ अलग है। चालू चालू है। बस आपकी कृपा है गुरुदेव जी। भगवती कृपा रखे आप लोगों पे, और खुश रहिए। और कोई साधक? विमल। हाँ जी गुरु जी। कैसे विमल? बढ़िया बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया। आज कैसे फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहा हूँ, वैसे सब ठीक है, बट कभी कभी वैसे जब ख्याल आ जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। नहीं, अब ख्याल नहीं आएंगे उसको। अभी थोड़ा कुछ समय का अभाव रहता है, नहीं तो कंटिन्यू आप लोगों से 1-2 सेशन सुबह शाम में भी मिला जाएगा। चीजें कराई जाएंगी हम्म। निरंतर, तो आप 1 महीने 2 महीने में रिकवर कर जाएंगे। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद गुरु और जी। ठीक है। और पंकज, पंकज पंकज, दो पंकज। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। कैसे हो पंकज? गुरु जी ठीक हूँ। उदास क्यों हो इतना? गुरु जी उदास क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा कुछ जो है ना, वो हो नहीं पा रहा है कुछ काम थोड़ा सा, इसलिए। हो नहीं पा रहा कुछ काम? हाँ गुरु जी। क्या काम करते हो आप? मैं वो पेंटर हूँ ना, पेंटर काम करता हूँ। अच्छा। जी। ठीक है, ठीक है। आप कल बात करो मेरे से कॉल पे, ठीक है? जी गुरु जी। हम्म। और कौन है? वेद प्रकाश जी। प्रणाम गुरुदेव जी। प्रणाम। गुरु जी, करीब 10 दिन हो गए लगभग। तो मुझे मतलब जब मैं सो रहा था रात में, तो कुत्ता कान पे भौंक रहा है। तो वो शायद भैरव का वो है, तो उनका कुछ देना है क्या? भैरव बाबा का कुछ हम्म। उसमें क्या उन, देना पड़ेगा गुरु जी? उनको मीठी रोटी खिलाओ। कुत्ते को? उनको मीठी रोटी खिलाओ। ठीक। और उनके लिए क्या, सेवा करो उनकी। जी ठीक है जी। ठीक है। और जैसे साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो बलि जरूर दें भैरव के नाम से। उसमें बलि किस चीज की देंगे? बलि जो जो क्षमता हो। नींबू है, नारियल है, जी। गोला है, जी। पेठा है, जी सात्विक बलि। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है जी। ये करो। और ठीक। करते रहो। अभी तो बहुत सारी चीजें अभी शुरू होंगी आपके इसमें, जी क्योंकि जी। जिस जिस साधक बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोगों को बहुत सारे अनुभव आएंगे, बहुत सारी अच्छी हाँ जी। सुखद चीजें आएंगी, है ना? जी जी। तो अब बढ़ते रहिए अभी आप लोग। ठीक है जी। ठीक है। और पंकज हो गए, कुंदन, पंकज। पंकज एक दिल्ली से हैं। पंकज कैसे हो? चलिए, व्यस्त है। अभी समापन करेंगे। माता हाताने मागे तर माता करावं पडेल. और पंकज, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक हो आप? आवाज नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। ठीक हो आप? हाँ गुरु जी। गुरु जी, जैसे सपने में कोई दीक्षा देता है हाँ, तो देता है। गुरु मंत्र देते हैं जैसे वो सपने में, हाँ। तो आप करना ठीक है गुरु जी वो? हाँ, क्या किसने दिया आपको गुरु मंत्र? गुरु जी सपने में जैसे मैं मतलब सुबह का टाइम था,
तो मैं किसी पत्थर पे सुबह सुबह, तो मैं झुका हुआ था, मतलब पैर छू रहा था, तो मुझे गुरु मंत्र दिया था। अच्छा, गुरु मंत्र ठीक है। गुरु मंत्र यदि वो आध्यात्मिक है और वो अच्छी बात है, क्योंकि दो तरह की क्रियाएं होती है साधक के साथ में, एक राक्षसी क्रिया और एक दैविक क्रिया। साधक के साथ में दो चीज घटित होती है, एक तो देवता घटित करते हैं, एक राक्षस घटित करते हैं। ठीक है। ठीक है गुरुजी। यदि यदि वो दैविक है, यदि वो धार्मिक है, यदि वो सही है, वो रिलेट करता है, गुरुमंडल से रिलेट करता है, तो वो क्रिया ठीक है। यदि वो नकारात्मक तरीके से आपको यदि भ्रमित कर रहा है तो वो एक गलत चीज है। ठीक है। ठीक है गुरुजी। तो देते क्यों नहीं मिलती, स्वप्न में भी दीक्षा मिलती। गुरुमंडल ऐसा नहीं है, गुरु यदि मेरे को मान रहे हैं तो मेरे ऊपर भी बहुत गुरुमंडल है, तो गुरुमंडल किसी भी रूप में आके वो क्रिया कर देगा आपके साथ। बड़े गुरु, दादा गुरु, कोई ना कोई रूप में जाके आपको क्रिया कर देंगे, पर साधकों को सचेत भी रहना पड़ेगा। कई बार हमारी लड़ाई हो जाती है, भूत प्रेत मिलते हैं सपने में, और दिखते तो नॉर्मल लोग हैं, पर उनसे इतना लड़ाई हो जाती है, बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है भूतों से, तो भूतनियों से। और वो दिखते तो नॉर्मल हमें दोस्तों की भांति कभी कभी, पर वो कई बार तो उनको मारना पड़ता है, कई बार तो हम पे वो हथियार लेके चढ़ जाते हैं। लेकिन उनको मारते गुरुजी तो उनको पंकज आवाज नहीं आती तुम्हारी, फोन बदल दो। ठीक है गुरुजी। नहीं तुम्हारी आ रही है, तुम्हारी आ रही है पंकज, ये दूसरे पंकज है फरीदाबाद अच्छा से, अच्छा। इनकी नहीं आती है, हमेशा इनकी घरघराहट आती है। तो सपने में बहुत कुछ होता है साधक के जीवन में। हम भी बहुत लड़ते हैं, बड़े बड़े ऐसे बदमाश आ जाते हैं, बंदूक तलवार और लड़ाई होती है, और फिर मारकाट होती है, मारामारी होती है, खून खच्चर होना पड़ता है, पर वो सूक्ष्म जगत है, उसमें होता है। जी गुरुजी। ठीक है। तो सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म क्रियाएं होंगी, गुरुमंडल शक्तियां चलेंगी। ठीक है। तो भयभीत नहीं ठीक है होना है। गुरुजी। गुरु अच्छा यदि मंत्र दिया है तो मेरे को बता देना, एक बार लिख देना, मैं देख लूंगा कैसा मंत्र है, उचित होगा तो उसका प्रयोग कीजिए। ठीक है गुरुजी, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है। चलिए, अभी सभी से बात हो गई है, और कौशिक से भी हो गई, विमल, कुंदन, अमृतम फाउंडेशन। अभी ध्यान करके समापन करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। माता बगलामुखी की जय। दश महाविद्याओं की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। रोग हर, पाप हर, शाप हर, ताप हर, कलेश हर, कंटक हर, विघ्न हर, विघ्नान हर, समस्त काल मृत्यु हर, काल सर्वदोष हर, समस्त आपदा हर, समस्त तंत्र मंत्र यंत्र क्रियान हर। बोलिए पार्वते पतये हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शिव शाश्वतः, शिव शाश्वतः, शिव शाश्वतः। नमश्चंडिकाय, नमश्चंडिकाय, नमश्चंडिकाय। आप सभी का कल्याण हो, आप खुश रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, कल मिलते हैं, और आप सब लोग डिटेल भेज देंगे तो मैं दीक्षा करूंगा आज, और कल का प्रोसेस मंत्र प्रदान करके फिर चीजें शुरू करेंगे 8 दिन तक। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, जय श्री गुरुदेव, जय माता। सुरक्षित रहिए। जय माई की गुरुजी। ठीक है, जय माई। प्रणाम गुरुजी। जय प्रणाम। गुरुजी जी आदेश, आदेश गुरुजी। आदेश।